right now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में मैं यहाँ पर लेके आया हूँ उत्तराखंड का यह प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम बात करेंगे वीडियो वीपीडीओ का पटवारी से संबंधित जो प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर 100 प्रश्नों के। और यह जो प्रैक्टिस सेट है, यह मेरा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन कीजिए एक्टिवेट, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। इस वीडियो को। और अगर आपको कोई प्रश्न में डाउट लगे, कोई प्रश्न आपको लगता है कि गलत आंसर है, ठीक है, तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट अलाव है। तो चलिए, पहला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन करना है आपको। वो कौन सा ऐसा है जो शुद्ध शब्द है? ठीक है, तो इसका पहला आंसर हो जाएगा गौरव। ठीक है, ये सही है। इसके बाद है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या होती है 52। ठीक है, अगला है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। ठीक है, क्या होती है? वर्ण। चौथा है, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे, ये थे बीजी खेर। ठीक है, पहला जो 1955 में गठित किया गया था। हलवाहा चीटी के पर नामक रचनाएं नामक है यहाँ पर, नामक रचनाएं किस लेखक की हैं? ठीक है, तो यह जो लेखक है, ये है आपके शेखर जोशी। ठीक है, अगला है, किसे आधुनिक मीरा कहा जाता है? तो आधुनिक मीरा कहते हैं, जो कहा जाता है महादेवी वर्मा को। ठीक है, इन्हें आधुनिक मीरा की संज्ञा दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रायः नदियों के नाम होते हैं। जो नदियों के नाम होते हैं प्रायः क्या होते हैं? ठीक है, तो प्रायः जो नदियों के नाम होते हैं सारे के सारे, वो जनरली स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। सेना शब्द है, तो सेना जो शब्द है, यह है आपका एक वचन। ठीक है, एक वचन शब्द है सेना। ठीक है, सेना शब्द जो होता है वो एक वचन में प्रयोग किया जाता है। अगला है, आज विद्यालय में वार्षिकोत्सव मनाया गया। निम्न वाक्य में कारक क्या है? तो आज विद्यालय में वार्षिकोत्सव जब मनाया गया, तो इसमें है आपका अधिकरण। अधिकरण होता है मैं और पर। ठीक है, तो यह अधिकरण क्या होता है? स्थान बताता है। ठीक है, कारक जो विभक्ति होती है, मैं पर जो होता है, यह क्रिया के होने का स्थान बताता है। ठीक, अगला है, वह किस प्रकार का सर्वनाम है? वह किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है जिसमें हमको निश्चितता का बोध होता है। ठीक, अगला है, हमें लोगों से ज़्यादा आशाएं नहीं करनी चाहिए। तो हमें लोगों से ज़्यादा आशाएं नहीं करनी चाहिए। इस वाक्य में रेखांकित शब्द जो है, उसमें संज्ञा कौन सी है? तो उसमें जो संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, वो कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर जो आशाएं वर्ड, आशा वैसे जो होती है, खाली आशा अगर हम लगाएंगे तो भाववाचक संज्ञा होती है, लेकिन आशाएं हैं तो जातिवाचक संज्ञा हो गई। अगला है, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? ठीक है, तो स्वर संधि का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, हो जाएगा पवन। ठीक है, पवन जो है हमारा स्वर संधि का उदाहरण। अगला है, वक्तव्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ठीक है, 13वां प्रश्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका तव्य। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तव्य। अगला है हमारा, किसी शब्द के समान अर्थ बताने, समान मूल्य या मान का बोध कराने हेतु किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, जब कभी भी ऐसा हो, समान मूल्य समान मान का बोध कराते हैं, तो वो चिन्ह जो होता है, वह चिन्ह होता है आपका ये वाला। ठीक है, बराबर का, इक्वल का चिन्ह होता है। ठीक है, अगला है, सतदल और इंदिवर किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो सतदल और इंदिवर जो पर्यायवाची शब्द हैं, ये हैं कमल के। ठीक है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छाटिए। तो तद्भव शब्द जो छाटना है इसमें से, वो है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तंदुल। ठीक है, इसमें दो की जगह पर डॉ होता है, तंडुल लिखते हैं इसको। ठीक है, ओरिजिनल में, तो इसका आपका तत्सम है। अगला है, तपेदिक किस प्रकार का शब्द है? तो तपेदिक जो शब्द है, यह शब्द जो है, यह आपका है संकर शब्द। ये दो अलग अलग, तप धन दिख, ये आपके अलग अलग, दोनों अलग भाषाओं से बने हुए शब्द हैं। अगला हो जाएगा इसमें, रहमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारे लगे बड़े अंधेरे होई। प्रस्तुत पंक्ति जो है, उसमें अलंकार कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार। अगला है, परिपत्र में निम्न में से क्या नहीं होता है? परिपत्र हम यूज करते हैं, उसमें क्या नहीं होता है? तो होता है संबोधन। ठीक है दोस्तों, तो
अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तम पुरुष में लिखा गया व्यक्तिगत नाम से संबंधित सरकारी पत्र कौन सा होता है? तो जो उत्तम पुरुष में लिखा जाता है व्यक्तिगत नाम से, यह जो पत्र होता है, यह पत्र होता है आपका अर्ध सरकारी पत्र। अगला है 21वां, गढ़वाल हितकारिणी सभा का गठन कब किया गया था? तो गढ़वाल हितकारिणी सभा का गठन किया गया था सन 1901 में, ठीक। हैप्पी क्लब का गठन कब किया गया? हैप्पी क्लब का जो गठन किया गया है, वो किया गया है आपका, हैप्पी क्लब का गठन हुआ था गोविंद वल्लभ पंत द्वारा किया गया। किसने किया था, ठीक है। अगला है क्षत्रिय वीर समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष से किया गया? तो क्षत्रिय वीर का जो प्रकाशन किया गया है ये 1922 में किया गया। अगला है कुमाऊं वाटर रूल कब पारित किया गया? तो कुमाऊं वाटर रूल सबसे पहले जो पारित किया गया था, यह पारित किया गया था सन 1917 में। उसके बाद इसको फिर पारित किया गया 1930 में। अगला प्रश्न है रामताल गार्डन कहाँ स्थित है? तो जो रामताल गार्डन है यह कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित हो जाएगा ये? देहरादून में स्थित है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो हो जाएगा आपका सरला बहन कहाँ की मूल निवासी थी? तो सरला बहन जो थी ये इंग्लैंड की मूल निवासी थी। अगला है डिफेंस एग्रीकल्चर लेबोरेटरी स्थापित है। डिफेंस एग्रीकल्चर लेबोरेटरी जो स्थापित है वो अल्मोड़ा में स्थापित है। अगला है रोम्बा की जनजाति की बोलचाल की भाषा है। तो रोम्बा जो बोली जाती है ये बोली जाती जाड़ द्वारा। अगला है प्रश्न पंडित नेहरू ने किसे हिमालय पुत्र की उपाधि दी थी? तो हिमालय पुत्र की उपाधि नेहरू ने जो दी थी, ये दी थी आपकी गोविंद वल्लभ पंत को। अगला है रहाली बुग्याल किस जनपद में स्थित है? रहाली बुग्याल जो स्थित है यह स्थित हो जाएगा होगा पिथौरागढ़ में। अगला है कुमाऊं ए पर्सपेक्टिव पुस्तक किसने लिखी है? तो कुमाऊं ए पर्सपेक्टिव जो पुस्तक है यह लिखी गई है देवकीनंदन पांडे द्वारा। अगला हो जाएगा रंगीला, किसे रंगीला बादशाह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका देवीचंद, ठीक है, जिसे हम कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक भी कहते हैं। एक मुट्ठी में कितने ग्राम होते हैं? तो एक मुट्ठी में होते हैं 62.5 ग्राम के लगभग, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र संस्था द्वारा जो बम्बई की है उसे वृक्ष मानव पुरस्कार कब दिया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा की हाल ही में मृत्यु हुई है, तो इनको दिया गया था सन 1985 में, ठीक है। अगला है भवाली सैनिटोरियम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भवाली सैनिटोरियम की स्थापना सन 1912 में की गई थी, ठीक है। अगला हो जाएगा किस पर्वत को गढ़वाल क्वीन के नाम से जाना जाता है? तो जो नीलकंठ पर्वत है उसको गढ़वाल क्वीन के नाम से जानते हैं। अगला है देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई कितनी है? तो देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा मात्र 96 किलोमीटर ही बहती है, उसके बाद यहाँ से निकल जाती है बाहर। अगला है जमरानी बांध परियोजना किस जनपद में प्रस्तावित है? तो जमरानी बांध जो है नैनीताल जनपद में प्रस्तावित है। अगला है एवट पर्वत किस जनपद में स्थित है? तो एवट माउंटेन जो है वो चंपावत में स्थित है। अगला है नचिकेता ताल किस जनपद में स्थित है? नचिकेता ताल जो है यह स्थित है आपका उत्तरकाशी। अगला है हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त कहाँ से हुआ है? तो हड़प्पा कालीन जो ताम्र रथ है यह प्राप्त हुआ दैमाबाद से, ठीक है। हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो चार्ल्स मेनन थे, सबसे पहले इन्होंने ध्यान आकर्षित किया था, ठीक है। हालांकि उस समय किसने उस पर ध्यान नहीं दिया था। अगला विष्णु की प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से हुआ? तो विष्णु का जो प्राचीनतम उल्लेख किया गया है वो किया गया है आपका ऋग्वेद के अंदर, ठीक। अगला है उपनिषदों को क्या कहा जाता है? उपनिषदों को कहा जाता है वेदांत, जो वेदों के सबसे अंत में लिखे गए हैं इनको उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। अगला है वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे था? होता जो होता था ये ऋग्वेद को का गायन करने वाला एक ब्राह्मण होता था जो ऋग्वेदों का मंत्रोच्चारण करता था, ठीक है। अगला है नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को किसने रोका? तो ये था पुलकेशन द्वितीय, इसने रोका था, ठीक है। अगला है कल्हण द्वारा रचित राज तरंगिणी निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है कश्मीर के इतिहास से, ठीक है। अगला है 48 दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। दीवाने अर्ज जो विभाग बनाया गया था यह संबंधित था आपका रक्षा विभाग से, ठीक है। अगला है हक ए सर्व या हब्बे सर्व अथवा जो सिंचाई कर हम इसको बोलते हैं, यह किसने लगाया था? दिल्ली सुल्तान प्रथम सुल्तान कौन था इसने लगाया था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने यह लगाया था, ठीक है। अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना का संगठन जो थी इसका स्थापना किसने करी थी? फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। अगला भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जो जनक है ये कहा जाता है, इसमें कई बार कन्फ्यूजन होता है, मैं इसको कन्फर्म कर देता हूँ। तो ये होता है आपका देखो हिगेटिस। इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है, कई बार इरेस्टोथनीज बोलते हैं, इसने ज्योग्राफी का शब्द का यूज किया था सबसे पहले, ज्योग्राफी का शब्द का, ठीक है। लेकिन जन्मदाता अगर हम कहें भूगोल का जनक हिगेटिस को ही माना जाता है।
जेस पीरियोडस नाम की किताब थी इसकी। अगला है, एक प्रकार के न्यूट्रॉन तारे जो अपनी धुरी पर तीव्र गति से घूर्णन करते हुए रेडियो तरंगों का उत्सर्जन करते हैं, वो क्या कराते हैं? तो कहते हैं पल्सर। वो क्या कराते हैं? वो कहलाते हैं आपके पल्सर तारे, या पुल्सर या पल्सर बोलते हैं इसको। अगला है, ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित ग्रहाणु परिकल्पना, ठीक है, का प्रतिपादन किसने किया था? कि हमारे जो सौरमंडल में जो ग्रह बने हमारे, उनकी उत्पत्ति के संबंधित है ग्रहाणु परिकल्पना। तो ग्रहाणु परिकल्पना दी गई थी चैम्बरलेन द्वारा, ठीक है। अगला है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो है अनुच्छेद 3। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता से अधिकार को नियमित रेगुलेट करने की शक्ति देता है? तो यह जो अनुच्छेद है, यह है अनुच्छेद 11, ठीक है। कौन सा जगह? 11, ठीक। अगला जो हमारा प्रश्न है ये हो जाएगा 56, आर्थिक नियोजन एक विषय है। तो आर्थिक नियोजन जो विषय है 56 जो किस सूची का है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा समवर्ती सूची, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में निहित है। तो यह पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी आयोग के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। अगला है, भारतीय संघ सरकार का अध्यक्ष है। भारतीय संघ जो सरकार है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो उसका अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, ठीक है। उसका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला है, MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग करते हैं? तो ये होता है स्पेल चेक। कट कॉपी पेस्ट जो हम यूज करते हैं, कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा मेन्यू हम सिलेक्ट करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 का, ये हो जाएगा आपका सी, एडिट। अगला 61, गुराऊं मेला लगता है, ठीक है। गुराऊं मेला जो लगता है वो लगता है आपका माणा गांव चंबोली में, ठीक है। अगला है, पवलिया नामक आभूषण पहना जाता है। पवलिया नामक आभूषण पहना जाता है पैरों में, ठीक है, जिसको हम बिच्छू के नाम से भी जानते हैं। अगला है, उत्तराखंड की पहली महिला कुलपति कौन थी? तो इसका सही आंसर है, ये हो जाएगा सुशीला डोभाल, ठीक। अगला जो है, किसे विकास पुरुष के नाम से आता है? तो ये है आपके नारायण दत्त तिवारी। अगला है, नमामि गंगे अभियान शुरू किया गया था। नमामि गंगे अभियान जो किया गया था, ये शुरू किया गया था 7 जुलाई से 2016 को। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये आपका देहरादून में स्थित है, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र कब प्रदान किया गया था? तो ये ऐसे पहले व्यक्ति जिनको परमवीर चक्र दिया गया, तो ये दिया गया था इनको 1947 में, सॉरी। अगला है, प्रथम उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार किसे दिया गया? प्रथम उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार दिया गया है प्रकाश पंत को। अगला है, राज्य में सफ़ेद रंग के बुरांश पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं लगभग आपका 11,000 फुट की ऊंचाई पर, ठीक है। अगला है, स्वतंत्रता के समय कुमाऊं मंडल में कुल कितने ज़िले थे? तो स्वतंत्रता के समय कुमाऊं मंडल में जो ज़िले थे, तो यहाँ पर जो ज़िले बनाए गए थे उस समय, ठीक है, तो ये लगभग 3 ज़िले थे, ठीक है। कौन सा? कुमाऊं में आपका अल्मोड़ा हो गया, नैनीताल हो गया और पौड़ी हो गया, ठीक है। अंग्रेजी शासनकाल में कुमाऊं में कितने परगने थे? तो अंग्रेजी शासनकाल में जो कुमाऊं के अंदर परगने थे यह थे 19। अगला है, राज्य के द्वितीय निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने? तो राज्य के द्वितीय निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे भुवन चंद्र खंडूरी। अगला है, किस वर्ष से उत्तराखंड के पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण 50% कर दिया गया था? तो ये क्या था? सन 2008 से, ठीक है। निम्नलिखित में से किस या किन नगर पंचायतों में चुनाव नहीं होते हैं? तो इन सभी में, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, यहाँ पर पंचायत में चुनाव, नगर पंचायत चुनाव नहीं होते, मनोनीत किए जाते हैं। अगला, किस चंद्र शासक का चित्र उपलब्ध है? तो ये बाज बहादुर चंद एकमात्र ऐसा चंद शासक है जिसका चित्र अभी उपलब्ध है। अगला है, प्राचीन काल में कुमाऊं में बजनिया कर लिया जाता था। तो लिया जाता था नर्तक नर्तकियों से। अगला है, आयुष ग्राम का संबंध है। आयुष ग्राम का जो संबंध है यह है आयुर्वेदिक शिक्षा से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रामसर साइट है उत्तराखंड की? तो एकमात्र है ये आपका आसन कंजर्वेशन, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? आसन कंजर्वेशन। अगला, राज्य में पंचायती राज विभाग किस मंत्री के पास है? कौन सा ऐसा मंत्री जिसके बाद पंचायती राज विभाग दिया गया है? अभी हाल ही में जब यहाँ पर नया मंत्रिमंडल गठन हुआ था, ठीक है। तो इसका सही आंसर है अरविंद पांडे। अगला है, पाइका योजना का संबंध किससे है? पाइका योजना का संबंध खिलाड़ियों से है, ठीक है। इसका संबंध जो है उत्तराखंड में खिलाड़ियों से है, ठीक। चलिए
अब देखते हैं 81 ई बीज का संबंधित है। ई बीज जो संबंधित है वो किससे है, ठीक है। तो ई बीज का संबंधित जो है यह है आपका सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल प्लेटफॉर्म से। अगला है मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो मुद्रा की जो पूर्ति होती है उसमें परिवर्तन उपयुक्त सभी द्वारा किया जाता है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भी, केंद्रीय बैंकों द्वारा और सरकार द्वारा। अगला है गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है। तो गिल्ड एज्ड बाजार जो संबंधित है यह है सरकारी प्रतिभूतियों से, ठीक है दोस्तों। अगला है एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है। तो एक देश जो अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है वह आखिर क्यों करता है, ठीक है ऐसा। तो वो इसलिए करता है क्योंकि व्यापार शेष को ठीक करने के लिए। जब कभी भी मुद्रा का अवमूल्यन होता है ना, मुद्रा का रेट घट जाता है, हम अदर मुद्रा से कंपेयर करें जैसे ब्रिटिश है या हम डॉलर से मुकाबले अपनी मुद्रा को कम करते हैं, तो हम हमेशा इसलिए करते हैं ताकि हमारा निर्यात बहुत से ज़्यादा हो, ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी कि IFC की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना सन 1956 में, ठीक है, वित्त निगम है। अगला है हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है। तो ये कर दिया है इन्होंने लगभग 28%। अगला है सदन राज्यसभा के सदन के नेता के रूप में किसे नामांकित किया गया है जो थावरचंद गहलोत की जगह लेंगे, ठीक है। तो इनकी जगह लेने वाले हैं तो ये हैं पीयूष गोयल, ठीक है, पीयूष गोयल को नामांकित किया गया है। अगला है प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने कब एक नया विभाग सहकारिता मंत्रालय बनाने की घोषणा की थी। हाल ही में यह घोषणा की गई है, यह होता है 6 जुलाई सन 2021 को। अगला है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया है 29 जून को, ठीक है। 89 का हो जाएगा बी। अगला है दस्तावेज को वाइट फॉर्मेट में बनाने के लिए को बदल सकते हैं, ठीक है। तो हम किसको बदल सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 91 का ए, पेज ओरिएंटेशन। अगला निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो जो हम फॉन्ट बदलते हैं तो इसमें सुपर स्क्रिप्ट या आपका सुपर स्क्रिप्ट ये वाला नहीं होता है, रेगुलर होता है, इटालियन होता है, बोल्ड होता है, ठीक है। अगला है रो और कॉलम से मिलकर रो और कॉलम किससे मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए, वर्कशीट से, ठीक है। अगला है MS एक्सेल में किसी हेडर या फुटर में कितने कैरेक्टर इंसर्ट कर सकते हैं हम, ठीक है, लगभग। तो इसका सही आंसर जो है 94 का हो जाएगा 255 कैरेक्टर इंसर्ट कर सकते हैं हम MS एक्सेल के किसी भी हेडर या फुटर में, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर रीजनिंग की। देखो यदि वृत्त जो है वो दर्शा रहा है नगर में रहने वालों को, और वर्ग जो दर्शा रहा है वो दर्शा रहा है सिविल कर्मचारियों को, आयत दर्शा रहा है आपका पुरुष तथा त्रिभुज दर्शा रहा है शिक्षित को, तो कौन शिक्षित पुरुष हैं परंतु नगर में रहने वाले नहीं हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 95 का वो हो जाएगा बी। जो यहाँ पर 11 आपको दिख रहा है, ये देखो मैं इसे जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। जो आपको 11 यहाँ पर दिख रहा है ये जो हैं ऐसे हैं जो ना गोले में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या आ रहे हैं, ये त्रिभुज में भी हैं और आयत में भी हैं। तो ऐसे व्यक्ति हैं ये जो क्या होते हैं शिक्षित व्यक्ति हैं, ये ऐसे शिक्षित व्यक्ति हैं पुरुष हैं जो परंतु नगर में रहते नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि नगर जो है वो वृत्त में आता है, तो नगर से बाहर हैं शिक्षित व्यक्ति तो हैं 11 लोग, लेकिन नगर में नहीं, क्योंकि आयत शिक्षित में आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब है अगला, जो दर्शाई गई स्थिति है उसके आधार पर @ चिन्ह के विपरीत क्या होगा। तो @ चिन्ह के विपरीत जो होगा, ठीक है, तो वो होगा आपका ए, एक्स, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये वाला आयु वाला प्रश्न, ठीक है। तो ए बी की आयु से 3 गुना बड़ा है। 4 वर्ष से पहले सी की आयु ए की आयु की दुगनी थी। 4 वर्ष में ए 31 वर्ष का हो जाएगा और बी और सी की वर्तमान आयु क्या होगी अगर ऐसा है तो। अभी बताना आपको कि बी और सी की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। तो इसमें जो आयु 31 वर्ष, देखो यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपका। इसमें लिखा है कि 31 वर्ष हो जाएगी, तो 31 में से 4 घटाएं अगर हम तो 27 साल का होगा। और कह रहा है वर्तमान में बी की आयु क्या होगी, 3 गुना, बी की आयु से 3 गुना बड़ा है, तो ये आपका 27/3 आपकी बी की आयु हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो बी की आयु ये हो जाएगी
तो कितनी हो जाएगी 9। बी की आयु निकल गई, ठीक है। और पूछ रहा है बी की आयु और सी की आयु क्या, तो सी की आयु निकालनी है आपको अब। तो 4 वर्ष से पहले की आयु जो होगी, ए की आयु जो होगी वो 27 से आपका -4 घटा देंगे यहाँ भी हम, क्योंकि 4 वर्ष से पहले ए की आयु तो एक्चुअली 27 है, तो 4 वर्ष से पहले अगर हम बात करें तो ये कितनी होगी, तो ये होगी 23 वर्ष। तो 23 को अगर हम 2 से गुणा करते हैं दुगनी होगी, देखो ए बी यहाँ पर, ठीक है। तो सी की आयु की दुगनी, सी की आयु ए की आयु की दुगनी होगी, तो सी की आयु कितनी होगी 46 हो जाएगी। 46 में 4 साल और जोड़ देंगे क्योंकि 4 साल पुरानी है, तो 50, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 और 50 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, यदि किसी घड़ी में 9:22 हो रहे हैं तो उस समय घंटे मिनट के सुइयों के बीच के अंतर कोण क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 98 का जो सही आंसर है वो है आपका 149, ठीक है। अगला है 99 का 1, आपको बताना है कि इसमें अगली संख्या कौन सी आएगी, ठीक है। तो ये आपको बताना है इसमें अगली संख्या। देखो इसमें क्या करना है, इसने साफ साफ दिया हुआ है आपको कि जैसे 1 है, 1 के बाद 6 है, ठीक है। तो 5 जोड़ दिया, फिर 6 लिख दिया इसने सेम। 6 में फिर 5 जोड़ा तो 11 लिख दिया, फिर 11 लिख दिया। 11 में फिर 5 जोड़ा तो 16 हो गया। 16 में फिर 16 आएगा यहाँ पर, क्योंकि डबल डबल आ रहे हैं तो 16 आ जाएगा। उसके बाद 16 आया, फिर 16 में 5 जोड़ोगे आप कितना 21, तो 16 और 21 का सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा पी, ठीक है, 16 और 21 वाला। अगला है निम्न समीकरण में एफ, जो ये समीकरण दिया गया है इसमें एस क्यू के सापेक्ष किस दिशा में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण पूर्व, ठीक है। तो ये होती मेरी आज की वीडियो। इसमें हमने बात करे थे 100 यहाँ पर MCQ हमने शुरू यहाँ पर देखे, जो हमारा वीडियो के सिलेबस के आधार पर ही बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आपको यह करना पता है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।